गोहद बंदे का विशाल रूप मगर पिछले कई दशकों से बौना साबित हुआ। आपको बता दें, गोहद का बंदा पिछले कई सालों से गोहद के लोगों की प्यास बुझाते आ रहा है। 54-55 साल पहले गोहद की आबादी 25,000 थी, लेकिन आज 2.5 लाख तक पहुंच गई है। बंदे का आकार सिमट गया है, फिर भी बांध अपनी अंतिम सांस गिनते गिनते लोगों की प्यास बुझा रहा है। वैसे आपको बता दें, गोहद के बंदे का पानी आधी से ज़्यादा आबादी पीने के काम में नहीं लेती। आबादी छोड़ो, गोहद नगर पालिका में भी अधिकारियों कर्मचारियों के पीने के लिए मिनरल वाटर ही आता है, क्योंकि बंदे का पानी पीने योग्य नहीं है। अब सवाल उठता है, 25,000 की आबादी वाला डैम कैसे 2.5 लाख आबादी वाले गोहद की प्यास बुझाता है। अब हम आपको बताते हैं, बरसात के मौसम में अगर बारिश होने से बंदे में पानी आता है तो ठीक है, जहां तक बरसात के मौसम में पानी इतना आ ही जाता है कि 2.5 लाख की आबादी वाले क्षेत्र का काम चल सके। लेकिन होता यूं है कि बंधे में लोगों की ज़मीन पानी के डूब में आ जाती है, जिसके चलते डैम की मोरी खोलकर पानी बैसली नदी में बहा दिया जाता है, जिसके चलते बंधे में पानी कम रह जाता है और गर्मी आते आते बांध सूख जाता है, जिसके कारण गोहद वासियों को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। अब सवाल उठता है, पानी की पूर्ति कैसे होती है। आपको बता दें, पानी गर्मियों के समय पूर्ति टैंकरों के द्वारा होती है, जिससे सभी वार्डों के पार्षद अपने अपने टैंकर लगा देते हैं और उन्हें उन्हीं घरों में भेजते हैं जहां उनको कुछ लाभ हो रहा होता है या जहां से उन्हें टैंकरों के पैसे मिल रहे होते हैं। अगर किसी वार्ड में 10 टैंकर पहुंचते हैं तो नगर पालिका में 50 टैंकरों की एंट्री हो जाती है, जिससे बिल तो बनता ही है, जिससे नगर पालिका अध्यक्ष से लेकर पार्षद से लेकर ठेकेदार तक इसका लाभ पहुंचता है। इस कारण इन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बंदे का पानी बहा दिया जाता है। आपको बता दें कि बंदे के उबार के लिए बजट आया था, लेकिन सीएमओ प्रीतम माझी के समय डैम का उबार तो हुआ, लेकिन गोहद सीएमओ रहे सुरेंद्र शर्मा के डस्टबिन घोटाले की तरह गोहद बंदे का उबार होकर रह गया। गोहद में मंत्री और कई विधायक रह लिए, फिर भी ऐसी स्थिति तो आपका सोचना जायज है। आपको बता दें कि मंत्री और विधायकों ने गोहद में पानी की समस्या का स्थायी हल नहीं ढूंढा। गोहद डैम का पानी पीने योग्य नहीं है और जिससे गंभीर बीमारी होने का खतरा भी बना रहता है। 75% आबादी प्राइवेट बोर और मिनरल वाटर से ही अपनी प्यास बुझा रहे हैं। वहीं मिनरल वाटर भी आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। इस समस्या को किसी भी विधायक ने गंभीर रूप से नहीं लिया। मंत्री लाल सिंह आर्य के कार्यकाल में 133 करोड़ की नल जल योजना गोहद वासियों के लिए लेकर आए, लेकिन योजना अधर में लटकी रह गई, लेकिन अभी तक उसका कार्य चालू नहीं हुआ। अब देखना ये है, इस समस्या से गोहद के लोग कब तक जूझने को मजबूर होते हैं और पिछले कई सालों से जूझते भी आ रहे हैं। जिनकी पहुँच है उनके घर टैंकर पहुँच जाते हैं, जिनकी नहीं है वो टैंकरों के पास अपनी बाल्टियां लेकर पहुंच जाते। गोहद के लिए पेयजल की समस्या काफ़ी पुरानी समस्या है, क्योंकि यहाँ की ज़मीन का जो पानी है वो खारेपन पर है, इसलिए हैंडपंप यहाँ सफल नहीं है। पानी का मुख्य सोर्स जो है यहाँ बैसली डैम है। बैसली डैम में काफ़ी हद तक स्लिट जमा हो गई है और जिसके कारण से उसका जो कैचमेंट एरिया है वह बढ़ जाता है। वाटर की क्षमता जो है डैम की वो कम हो गई है। कैचमेंट एरिया है उसका मुआवजा दिया जाना चाहिए किसानों को, जिससे वो डैम का पानी जो निकाल दिया जाता है वो ना निकाला जाए। इस समस्या से अपन को कैसे गोहद कैसे निकले जो बरसों से चली आ रही है। हाँ, इसी के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो डैम है उसकी जो स्लिट जमा है उसको सफाई होना चाहिए, डैम की स्लिट उसमें से हटना चाहिए, जिसके उसके पानी के संग्रहण की जो क्षमता है वो बढ़ जाए, पूर्ववत हो जाए। दूसरा जो कैचमेंट एरिया है जो खाली करना पड़ता है पानी में, उसका मुआवजा किसानों को दिया जाना चाहिए। और नए फिल्टर प्लांट, जो कि जो फिल्टर प्लांट बना था, जो गोहद की आबादी मुश्किल से 10-15 हज़ार हुआ करती थी, 1965 का बना हुआ है, तो नया फिल्टर प्लांट कम से कम 2-3 लाख की आबादी के हिसाब से नया बनाया जाना चाहिए और उसी हिसाब से ये जीर्ण शीर्ण जो पाइपलाइन है शहर की
नई पाइपलाइन डलना चाहिए और उसके हिसाब से वाटर टैंक। मनोज कुमार सोनी, वार्ड नंबर 11, बड़ा बाजार। अच्छा, तो आप बताइए जो पानी की जो समस्या चल रही है गोद में बरसों से, उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं आप? पानी की समस्या तो ये है कि आज मैं भी 45 साल का हो गया जब से मैं देख रहा हूँ कि पानी की समस्या का कोई सॉल्व अभी निकला ही नहीं है। आप ये देखिए कि पहले 2 टाइम नल आते थे किसी ज़माने में, आज 1 टाइम नल आ रहे हैं और वो भी आध घंटे नल चल जाए तो चल जाए, वो भी बिल्कुल धीरे धीरे, कि छोटी सी बर्तन उस पर लगाओ तब भर पाते हैं। ये नहीं है कि उसमें इतना प्रेशर भी हो कि ये अपन फटाफट पानी भर ले। आध घंटे में वो भी नल जितना भर लिया उसके बाद भी नल चले जाते। आध घंटा में मतलब पानी अपन ले पा रहे, वो भी बहुत स्लो। तो इसका कौन जिम्मेदार है, आपको क्या लगता है? जी, यहाँ की प्रशासन सरकार ये देखती नहीं है कि इसकी समस्या कितने वर्षों से चल रही है। एक बंदा है, उसके भी आज तक कोई खोदा नहीं गया, बंदा भर जाता है, उसका पानी निकाल दिया जाता है। फिर अभी तो केवल जनवरी ख़त्म होने को है, अभी 4 महीने और बिकराल रखे हैं। अभी जब ये समस्या है तो आगे गर्मी में मई और तुम्हारे जून में अप्रैल में क्या समस्या रहेगी कि टैंकरों से फिर पानी सप्लाई किया जाएगा। वो भी किसी को मिल गया 2 बासन 4 बासन, उसके बाद भी लड़ाई दंगे होते हैं, कभी नहीं मैंने नहीं भर पाया। ये काफ़ी समस्याएं चलती हैं यहाँ पानी की। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से, क्या कहना चाहते हैं, कैसी व्यवस्था इससे सॉल्व होगी? इसकी व्यवस्था इनको या तो डैम की खुदाई करवाई जाए जिसमें 2 साल का पानी पर्याप्त भर जाए, और 2-3 टंकियों की गोद में कमी है वो टंकी बनवाई जाए कि इसी एक टंकी से बड़ा बाजार में पहले अकेले थे, वो उधर छेकर वाले तरफ इसी टंकी से कई जगह तक जोड़ दिया है, ताल तक जोड़ दिया है। अब एक टंकी और जनसंख्या ज़्यादा होती जा रही है तो कम से कम अभी गोहद में 3 टंकी का निर्माण और होना चाहिए। एक किराए पे बन जाए, एक इधर बन जाए, तुम्हारे नया बस स्टैंड पे बन जाए, ऐसे करके कम से 3 टंकी और बनना चाहिए गोद में, और पानी पर्याप्त आए तब जनता को सुकून मिले। पानी सुबह होते ही लेट जाए यहाँ पानी के लिए अपने अपने द्वार बैठ जाती हैं ले बर्तन।